सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने पैलेस्टाइन से निकलने का ऐलान किया और इसने पूरी मुस्लिम कंट्री के सीने में खंजर घोंपते हुए पैलेस्टाइन में यहूदियों को रहने की इजाजत दे दी और यहीं से यूरोप की इस नाजायज औलाद इजराइल वजूद में आया, जिसके बाद अरब इजराइल जंग की शुरुआत होती है। पैलेस्टाइन में यहूदियों का आना दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होता है। क्योंकि पैलेस्टाइन में ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा था तो ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन में यहूदियों को आने की इजाजत दे दी। ब्रिटिशर्स की तरफ से ये हालात मिलते ही दुनिया भर से हजारों यहूदी हिजरत करते हुए पैलेस्टाइन चले आए। मिडिल ईस्ट में यहूदियों के कयाम के बाद पूरी अरब कंट्रीज को नाराज कर दिया और यहीं से अरब इजराइल वॉर का आगाज होता है। 29 नवंबर 1947 में जब अरबों ने देखा कि यूनाइटेड नेशन में फैसला इनके हक में नहीं होना है, तो इसी साल के आखिर में 1948 के शुरू में अरब लिबरेशन ग्रुप ने यहूदियों के खिलाफ जंग का आगाज किया। इस अफरा तफरी में हजारों पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स ने आसपास की मुस्लिम कंट्रीज में पनाह ली। इस जंग का असली मैदान तब सजा जब 14 मई 1948 के शाम 4 बजे डेविड बिन गुरियान ने इजराइल के कयाम का नाम करते हुए पहले इजरायली प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला। उस रात 5 अरब मुल्कों की फौजों ने इजराइल पर हमला किया। जंगी इंतजाम में अरबों की तादाद यहूदियों से कई ज्यादा थी। इस जंग में मिस्र की फौज की तादाद 10,000 से 23,000 तक थी। मिस्र की फौज बाकी अरब फौजों से ज्यादा मजबूत इसलिए भी थी क्योंकि इसकी फौज की ट्रेनिंग ब्रिटिश एम्पायर ने की थी। इजिप्ट की जमीनी फौज 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड में बटी हुई थी। इसके अलावा एक टैंक ब्रिगेड थी जिसमें 50 जंगी टैंक शामिल थे और 3 अर्टिलरी बटालियन शामिल थी, जबकि हवाई हमले में मिस्र के पास तकरीबन 18 जंगी जहाज थे। दूसरी तरफ इराकी फौज भी जमीन पर ज्यादा मजबूत थी। इराकी फौज 3 पार्ट में डिवाइड थी, जिसमें से 2 पार्ट इन्फेंट्री और एक ताज़ा भर्ती किए गए सिपाही थे। इन फौजियों के पास 15 से 20 टैंक भी मौजूद थे। हवाई हमले के लिहाज से इराक के पास तकरीबन 80 जंगी जहाज मौजूद थे, लेकिन इन जंगी जहाजों में से 40 ही ऐसे जंगी जहाज थे जो कि जंग के काबिल थे। इसके अलावा उर्दन की तरफ से 4500 और सिपाही शामिल थे जिनकी ट्रेनिंग ब्रिटिश एम्पायर ने की थी। इस जंग में 3000 लिबनानी सिपाही और 3000 सीरियन सिपाही और सऊदी अरब की तरफ से भी कुछ सिपाही शामिल थे। अरबों की फौजों के सामने यहूदियों की फौज ने अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल किए। डेविड बिन गुरियान की डायरी के मुताबिक 48 की जंग में यहूदी फौज की तादाद 29,677 थी, जबकि जंग के शुरू में इजराइल के पास सिर्फ 3 शर्मन टैंक थे। जंग की शुरुआत में इजिप्ट में जुनून की सरहद को पार करते हुए यहूदियों पर हमला किया। इजिप्ट की इस फौज की कमान एक मिस्री जनरल अहमद अली अलमौवी के पास थी। इजिप्शियंस की कोशिश थी कि इस हमले में वो अहम जगहों पर कब्जा कर ले। इजिप्शियन आर्मी का पहला टारगेट कफ्फार दारुम नामी एक इलाके पर कब्जे का था जो कि यहूदियों के पास था। ये इलाका गाजा में मौजूद 10 किलोमीटर के फासले में था। इजिप्शियन आर्मी के 10 से 8 टैंकों के साथ इस जगह पर पहुंच गए और उन्होंने कुफ्फार गारून पर कब्जा कर लिया। लेकिन इजिप्शियंस की ये फतह थोड़े ही वक्त की थी क्योंकि कुछ दिनों के बाद इन्हें इस इलाके को छोड़ना पड़ा। इस दौरान एयर फोर्स ने हवाई हमला करके तेल अवीव पर बम बरसा के दुश्मन के हवाई अड्डे को तहस महस कर दिया। लेकिन मई के आखिर तक यहूदी ने ब्रिटिशर्स की मदद से सारी फौज के नुकसान की भरपाई पूरी कर ली। 29 मई की सुबह को इजराइल ने ऑपरेशन अजूर का आगाज किया। इस ऑपरेशन का आगाज इजराइल ने मिस्र के हवाई अड्डे पर 4 नए हवाई जहाज के इस्तेमाल से किया। इजराइल के इस हवाई हमले से इजिप्शियंस की जमीनी आर्मी के हमलों में तेजी आने लगी। इजिप्शियन आर्मी तेल अवीव पर कब्जा करना चाहती थी। इजिप्शियंस की हमले की डर की वजह से यहूदियों ने कवाटी और ब्रिगेड नामी को मिस्री फौज को रोकने के लिए रवाना किया। इजराइलियों के 2000 सिपाहियों के मुकाबले में मिस्री फौज की तादाद 2500 थी। यहूदियों के इस हमले से मिस्र फौज का काफी नुकसान हो गया। जनरल अहमद अली अलमवावी ने काहिरा में अपने ऑफिसर से बात करते हुए कहा कि इजिप्शियन आर्मी अब दुश्मन के इलाके में
ज्यादा अंदर तक नहीं जा सकती। इसी वजह से तेल अवीव पर इजिप्शियन हुकूमत ने सारे हमलों से फौज को रोक दिया और उधर दूसरी तरफ जॉर्डन ने बॉर्डर्स की तरफ कयाम करते हुए इजराइल पर हमला कर दिया। जॉर्डन के हमले इतने ताकतवर थे कि इजरायली फौज भागते हुए वेस्ट बैंक जा पहुंची। रमल्ला और बैतुल मुकद्दस के इलाकों में जॉर्डन और इजरायलियों की जंग में जारी रही। 18 मई को यहूदियों ने यरूशलेम शहर को कब्जा कर लिया। 21 मई को मिस्री फौज हमला करते हुए रमल्ला इजराइल के इलाके तक जा पहुंची, लेकिन 25 मई को यहूदी फौज ने दोबारा मिस्री फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। 28 मई को यरूशलेम शहर में मौजूद यहूदियों ने जॉर्डन की आर्मी के सामने हथियार डाल दिए। इस पर IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने 30 मई को कार्रवाई का आगाज किया। दूसरी तरफ इराक, सीरिया और लेबनान ने अपनी फौजें इजराइल के खिलाफ रवाना की। इस हमले से किसी हद तक अरबों को फायदा हुआ। 15 मई को लेबनानी फौज ने इजरायली बॉर्डर को पार करते हुए इजराइल के शहर मालकिया पर कब्जा कर लिया, लेकिन 6 जून को इजराइल ने मालकिया पर लेबनानी फौज से वापस ले लिया। इस दौरान इजरायली फौज ने अपनी फौज की तादाद 35,000 से बढ़ाकर 65,000 कर दी, जबकि इसे हथियारों की सप्लाई चेकोस्लोवाकिया से मिली, जिसमें 25,000 बंदूकें, 5,000 मशीन गन्स और 50 मिलियन गोलियां शामिल हैं। इन सब जंगी तैयारियों के बाद इजराइल ने जंगी हमलों में तेजी करते हुए 8 दिनों की जंग के बाद इजिप्शियन आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और फिर इजराइल ने मिस्री फौज के खिलाफ बॉर्डर के पास ऑपरेशन टैकल का आगाज किया। 18 जुलाई तक इजराइल ने 100 किलोमीटर तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। 15 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ने दूसरी जंग बंदी की अपील तक ये जंग आग पकड़ चुकी थी। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बुलियान ने कहा कि अगर हमें यहूदियों के कदम पैलेस्टाइन पर मजबूती से जमाने हैं तो हमें सहराए नकब तक के इलाकों पर कब्जा करना होगा। इसके लिए इजराइल ने जनरल याकाम आलून ने ऑपरेशन यौम का आगाज किया। 15 अक्टूबर की शाम को इजरायली जंगी जहाजों ने गाजा के पास मिस्री हवाई अड्डे पर हमला करके इसे तबाह कर दिया। इस हमले में इजरायली एयरफोर्स ने फलस्तीन से हिजरत करने वाले मुसलमानों के कैंपों पर भी हमला किया, जिसमें हजारों की तादाद में मुसलमान शहीद हुए। ऑपरेशन यौम मिस्रियों और इजरायलियों के बीच में उसी दिन शाम को शुरू हो गया था। यह ऑपरेशन 22 अक्टूबर तक जारी रहा। उधर समुंदर में इजिप्शियन आर्मी की बढ़तरी ज्यादा थी। यहाँ इजराइल ने एक छोटी बोट में अपनी तोपों के जरिए मिस्री जंगी जहाजों को उड़ा दिया। इस कामयाबी के बाद इजराइल ने ऑपरेशन हैराम का आगाज किया। इस ऑपरेशन की कमान इजरायली जनरल मोशन कार्मल के पास थी। 60 घंटों की लंबी जंग के बाद इजराइल ने 800 अरब जंगजुओं को जंगी कैदी बना लिया। इजरायली हमला करते हुए लेबनान में दाखिल हो गए और उन्होंने दरियाए लितानी तक के इलाकों तक कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ इजिप्शियंस ने भी वापसी का रास्ता पकड़ते हुए अपनी बॉर्डर्स तक वापस हो गए और 6 जनवरी को इजिप्ट ने जंग बंदी की घोषणा की। इसी दिन इजराइल ने हमले रोक दिए। 22 फरवरी को इजराइल ने मिस्र से जंग बंदी कर दी और एक एग्रीमेंट पर दस्तखत लिए। इजिप्ट के अलावा दूसरी अरब कंट्रीज में जंग बंदी की तरफ कदम बढ़ाया। 3 मार्च को लेबनान ने जंग बंदी के एग्रीमेंट पर साइन किया और इजरायली फौज ने लेबनान के इलाकों पर खाली कर दिया, जबकि 20 जुलाई को सऊदी अरब ने भी जंग बंदी पर दस्तखत कर दिए और इस तरह इजराइल वजूद में आया। उम्मीद है आपको पैराडाइज आइलैंड की ये वीडियो भी काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों में शेयर भी करें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में। टिल देन सी या।